सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल पूर्णिया के द्वारा एजुकेशन एक्सपो का किया गया आयोजन। पूर्णिया में पहली बार किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया। रविवार को पूर्णिया शहर के माधोपारा स्थित सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल के द्वारा एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विषय के छात्रों द्वारा कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों पर एक खास कलाकृति कर छात्रों को समझाने का अनोखा प्रयास किया गया। इस एजुकेशन एक्सपो में स्कूल के अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पैवेलियन बनाया गया था, जिसमें बच्चों और शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषयों की मुख्य जानकारी कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित की गई। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा भी अपने विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर सह प्रिंसिपल सरोजा सहदेवन ने मीडिया से कहा कि पूर्णिया में पहली बार किसी स्कूल में एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम छात्रों के द्वारा यह दिखा सकें कि हमारे स्कूल के छात्रों में कम से कम समय में कितना आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है। एजुकेशन एक्सपो के दौरान स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर शफीक आलम ने भी कहा कि सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जा रही है, जिसका श्रेय सरोजा सहदेवन मैडम को जाता है, जिनके स्किल्स अनुभव के बदौलत आज पूर्णिया में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए यह स्कूल पूरी तरह आगे आकर खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कूल में हर तबके के लोगों के लिए अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने की उचित व्यवस्था है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पूर्णिया का पहला एजुकेशनल एक्सपो होगा। किसी स्कूल में जितना मुझे मालूम है आज तक किसी स्कूल ने एजुकेशनल एक्सपो नहीं करवाया है। तो आज का उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों के थ्रू दिखा सकें कि हमारे बच्चे इतने कम समय में कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं। 19 तारीख से हमने क्लास स्टार्ट की थी, आज देखिए आज सिर्फ 7 तारीख है, तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और आपने आज बच्चों से भी शायद बात की होगी, आप हर पेविलियन में गए होंगे, सब कुछ बच्चों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। सारे कोर सब्जेक्ट्स के पेविलियन में बच्चों ने किस तरह से उनकी पढ़ाई होती है, किस तरह से वो इनोवेटिव हो रहे हैं, कैसे उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ये सब उन्होंने खुद ही आपको बताया होगा। तो मेरा भी उद्देश्य यही था, क्योंकि मेरे चेयरमैन का विजन ये है कि भाई हर वर्ग के बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। सिर्फ ऊंचे वर्ग के बच्चों तक शिक्षा सीमित नहीं रह जाए कि भाई महंगे स्कूल हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं तो अबू धाबी में मैंने काफ़ी साल ऑलमोस्ट 4 इयर्स इंडियन स्कूल की बाकायदा प्रिंसिपल रही। मैं वहाँ की फाउंडर प्रिंसिपल थी भारतीय विद्या भवन में। तो मैंने एक स्टैंडर्ड देखा है वहाँ के बच्चों का, और अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल किस तरह से क्वालिटी को कंट्रोल करता है ये भी मैंने जाना है, समझा है, और उसको मैंने काफ़ी जो है अच्छी तरीके से जो है उसका चयन किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर भारत लौट कर आई, जब वापस आई, तो सौभाग्यवश मुझे बिहार में पहले किसी और स्कूल में काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पर भी मैंने वही इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन ही दिया था, पर काफ़ी ऊंचे फीस काफ़ी हैवी थी, हर तरह के बच्चों को वो एफोर्डेबल नहीं था। तो मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं केरला को बेसिकली बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर कि हर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छा स्कूल पाया जाता है, और हर स्कूल में बच्चे भरे रहते हैं क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन रहता है, और कोई अनहेल्दी कंपटीशन भी नहीं है स्कूल्स के बीच में। पर यहाँ आकर हमने देखा कि एक तरह का अनहेल्दी कंपटीशन है, और मतलब एक होड़ लगी है कि भाई पैसा बनाएं, एजुकेशन कम और उसके माध्यम से पैसा बनाएं। तो थोड़ा सा मैं डिस्करेज भी हुई, पर जब इनसे मेरी मुलाकात हुई और इनके विजन को जब मैंने समझा, तो मुझे लगा कि हाँ, हम दोनों एक साथ मिलकर कुछ अलग दे सकते हैं। अब जब आप मेरे चेयरमैन को सुनेंगे, काफ़ी ही जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो डेफिनेटली एक एजुकेटेड पर्सन है जो कि एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने भी अपने, और मैं भी एक मिडिल क्लास को ही बिलोंग करती हूँ, तो हम दोनों मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है देखा है एजुकेशन का क्या महत्व है। हमारे पेरेंट्स ने किस तरह से मुश्किल से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। तो हम दोनों का जब विजन मैच कर गया, तो मुझे लगा यही सही प्लेटफॉर्म है बच्चों को कुछ अलग देने का, और वही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वही इंटरनेशनल क्वालिटी देने का। और आपको बता दूं, शायद पूर्णिया का पहला स्कूल होगा जो कि एक इंटरनेशनल स्टाइल का स्विमिंग पूल देगा। मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब से ये अपना एक डिज़ायर प्रस्तुत किया था कि डॉक्टर साहब ये भी होना चाहिए। मैंने बोला, 1 दिन 2 दिन में उन्होंने लैंड भी एक्वायर कर लिया, और लैंड क्या एक्वायर नहीं किया, 2023 में आप देखेंगे कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्टाइल से के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखेंगे, और उसके लिए हमने ऑलरेडी एक कोच भी अपॉइंट कर लिया है। तो ये हम लोगों का विजन है।
और आज आपने मेरे कैंपस में देखा होगा, हमारे कैंपस में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की व्यवस्था आपने देखी होगी। म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूज़िक के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो एक मॉडर्न स्कूल में होना चाहिए, जो एक एम्पावरिंग स्कूल में होना चाहिए, मैं मॉडर्न भी नहीं कहूँगी, एम्पावरिंग स्कूल, जो एक एम्पावरिंग स्कूल में होना चाहिए, सारी कुछ व्यवस्था उन्होंने की है। आपने केजी का एक्टिविटी एरिया देखा होगा। पहला स्कूल है जिसके अंदर पपेट थिएटर है, और पहला स्कूल है जिसमें कि एक रिटेंशन कॉर्नर है। तो ये सब चीज़ें हम जो है एकदम अलग ही दे रहे हैं बच्चों को। तो आपको ये सब देखने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, इसी कारण ये एजुकेशनल एक्सपो भी रखा। मैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक आलम, प्रोप्राइटर एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर, लाइन बाज़ार, पूर्णिया। बेसिकली प्रोफेशनली तो हम डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ऑर्थो के फील्ड में काम कर रहे हैं। और ये स्कूल का विज़न जो मेरे जहन में आया कि स्कूल होना चाहिए, तो पहले से ही दिमाग में घूम रही थी बात कि एक ऐसे लेवल का स्कूल हो जहाँ पर बच्चे प्राइमरी से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की पढ़ाई कर सकें, और वो यहाँ से पढ़ के बाहर अगर जाएं, विदेश जाएं, तो वहाँ कम्पीट कर सकें वहाँ के बच्चों के साथ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और चूँकि हम मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के बच्चों को हम ला सकें। प्रतिभा जो छुपी हुई है, स्किल जो छुपा हुआ है, जनरली मिडिल एंड लोअर मिडिल में है। अपर क्लास के ही बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर इन लोगों को निकाला जाए वहाँ से, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, तो इन लोगों से ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा आउटकम आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये स्कूल को लॉन्च किए, और कोशिश ये कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग इसमें आएँ, अच्छा करें, देश में, विदेश में, समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, अच्छा कंपटीशन कम्पीट कर सकें, नहीं फिर तो अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से निभा सकें, चला सकें वो, कि जो अच्छा नागरिक करता है। यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू किए हैं। इन सब चीज़ों के लिए तो हम तो हो गए मतलब डॉक्टर हैं,